दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे कि अगर आप एसआईपी के माध्यम से म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं, तो किस माध्यम से करें, बैंक से या थर्ड पार्टी ब्रोकर ऐप्स के माध्यम से, जैसे अपस्टॉक्स, जेरोधा, एंजल वन से। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके मन में आता है, जो कि है, अगर ये ऐप बंद हो गई, तो हमारा पैसा तो डूब जाएगा। तो इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। साथ ही जो मैंने ग्रो ऐप के माध्यम से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की है, उसे लाइव एक दूसरे माध्यम से निकाल कर भी दिखाऊंगा, जिससे आप समझ सके कि अगर ऐप बंद हो भी जाए तब कैसे पैसे निकालेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना। देखिए, निवेश करने के आपके पास मुख्यतः दो तरीके हैं। पहला, बैंक के माध्यम से, और दूसरा, थर्ड पार्टी ब्रोकर ऐप्स के माध्यम से, जैसे अपस्टॉक्स, जेरोधा, एंजल वन वगैरह। अब सवाल यह है कि इन दोनों में से ज्यादा सुरक्षित और सही तरीका कौन सा है, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि थर्ड पार्टी ऐप्स का कोई भरोसा नहीं है। पता नहीं ये कब तक चलेंगी, कब बंद हो जाएं, कभी क्रैश हो जाएं, बैन हो जाएं। तो ऐसे में आपका पैसा और आपकी इन्वेस्टमेंट सुरक्षित रहेगी या नहीं? इस वीडियो में हम इसी की पूरी जानकारी देने वाले हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं बैंक के माध्यम से निवेश करने की। मान लीजिए आप एसबीआई बैंक के जरिए म्यूचुअल फंड या एसआईपी में निवेश करना चाहते हो। तो यहां एक बड़ी लिमिटेशन आती है। बैंक आपको सिर्फ अपने ही बैंक के म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने का मौका देगी। यानी एसबीआई आपको सिर्फ एसबीआई के फंड्स में निवेश करने देगी, किसी दूसरे बैंक या किसी दूसरी कंपनी के फंड में नहीं। हर बैंक के अपने खुद के म्यूचुअल फंड्स होते हैं और वह आपको सिर्फ उन्हीं में इन्वेस्ट करवाती है। अब इसमें दिक्कत यह है कि अगर आप एसबीआई, बीओआई और एचडीएफसी, इन तीनों बैंकों के फंड्स में निवेश करना चाहते हो, तो आपको तीनों ही बैंकों में अलग अलग अकाउंट खुलवाने पड़ेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि आपको बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी, बार बार बैंक जाना पड़ेगा, कागजी काम करना पड़ेगा, और फिर इतने सारे अलग अलग अकाउंट्स को मैनेज भी करना पड़ेगा। यही बैंक के माध्यम से निवेश करने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप एक बैंक के दायरे में बंधे रहते हो और उसके बाहर जाकर किसी और के फंड में निवेश नहीं कर पाते। पर अच्छी बात यह है कि आपको बैंक से इन्वेस्टमेंट करने के बाद एक फिजिकल कॉपी मिलती है, जिसे आप भविष्य के लिए संभाल कर रख सकते हो और जो आपका कानूनी दस्तावेज हो सकता है। अब दूसरी तरफ बात करते हैं थर्ड पार्टी ऐप्स की, जैसे जेरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स आदि की। अगर आप इनमें से किसी एक ऐप में अपना डीमेट अकाउंट खोल लेते हो, तो आपके पास हर सेक्टर और हर फील्ड में निवेश करने का अनलिमिटेड ऑप्शन खुल जाता है। सिर्फ एक ही डीमेट अकाउंट से आप चाहो तो एसबीआई के फंड में निवेश करो, चाहो तो एचडीएफसी बैंक के फंड में, चाहो तो एक्सिस बैंक के फंड में, यहां तक कि दूसरी एएमसी कंपनियों के फंड्स में भी आप उतना ही आसानी से निवेश कर सकते हो। इसके लिए आपको न तो बैंक जाने की जरूरत है, न अलग अलग अकाउंट खुलवाने की। बस अपने फोन में उस ऐप को ओपन करो, उसमें पैसा ऐड करो और अपना एसआईपी या निवेश शुरू कर दो। अब सवाल यह है कि अगर हम किसी ऐप के माध्यम से अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर वह ऐप बंद हो गई, तो हमारे जमा हुए पैसे का क्या होगा? तो चलिए, हम एक उदाहरण के माध्यम से इसको अच्छे से समझ लेते हैं। हम यहां पर मानकर चलते हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट करने के लिए ग्रो ऐप को चुना है। आप अपनी बेटी के लिए, जो कि 1 साल की है, उसकी शादी के लिए म्यूचुअल फंड में 3,000 प्रति महीने की इन्वेस्टमेंट शुरू की। आपने 1,000 रुपए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में, 1,000 रुपए टाटा स्मॉल कैप फंड में, 1,000 रुपए एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में इन्वेस्ट करना शुरू किया। आपने यह इन्वेस्टमेंट 2024 में शुरू की और कुछ सालों तक सब कुछ अच्छा चलता रहा। सन 2034 में अचानक से पता चला कि ग्रो ऐप किसी घाटे के चलते अचानक से बंद हो गई। अब ऐसे में आप सोचेंगे कि मैंने जो ये पैसा जमा किया है, अब उसको कैसे निकालूं? मैं तो बर्बाद हो गया। अब दोस्तों, ऐसे में आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपका जो पैसा है बिल्कुल सुरक्षित सरकार के पास है। उसे जब चाहे आप निकाल सकते हैं। जब आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो इस प्रकार का जो आप यहां पर फोलियो नंबर देख रहे हैं, इस प्रकार का फोलियो नंबर आपको ऐप में भी दिखाई देता है। उससे आप उस म्यूचुअल फंड कंपनी के ऑफिस में जाकर पैसा निकाल सकते हैं। फोलियो नंबर को आपको किसी डायरी में या किसी डॉक्यूमेंट में लिखकर संभाल कर रख लेना है। अब दोस्तों, यहां पर एक दिक्कत और आती है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 10 से 12 कंपनियों के म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, तो फिर वह क्या करें? तो दोस्तों, आपको बता दें कि म्यूचुअल फंड का जितना भी पैसा होता है, उसकी पूरी डिटेल और पूरा कंट्रोल कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज मतलब कैम्स के पास रहता है। ये सेबी रेगुलेटेड बॉडी है जो कि म्यूचुअल फंड की सारी डिटेल रखती है
जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, चाहे आप एक म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगाएं या 10 म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको इसकी वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। यह वेबसाइट आपके पैन कार्ड से लिंक होती है। कोई भी ऐप बंद हो जाए या म्यूचुअल फंड कंपनी बंद हो जाए, सारा का सारा पैसा आप कैम्स की वेबसाइट के माध्यम से विड्रॉल कर सकते हैं। जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करें, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार कैम्स की वेबसाइट पर जाकर उसे लॉगिन करके यह जरूर चेक करें कि आपका पैसा है जो आप म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं, उसके यूनिट कैम्स में शो कर रहे हैं या नहीं। कैम्स वेबसाइट की लॉगिन डिटेल आप अपने पास डायरी में लिखकर जरूर रखें और अपने बच्चों को जरूर बताएं कि मैं जो आपके लिए पैसा जमा कर रहा हूं, अगर मैं इस दुनिया में ना रहूं तो आप इस वेबसाइट के माध्यम से पैसा निकाल सकते हैं। और दोस्तों, ये बहुत ही आसान हो जाता है। अगर कैम्स की लॉगिन डिटेल आपके पास है तो आपको कहीं भी ऑफिस में चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे। आप ऑनलाइन ही पैसा रिडीम कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो YouTube पर एक हाइप का ऑप्शन, जिसे आप इन 3 डॉट पर क्लिक कर दबा दें, जिससे ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। उम्मीद करता हूं आप ये जरूर करेंगे। दोस्तों, अब बहुत से लोगों को यह डाउट रहता है कि आखिर करें किसमें, बैंक में या ऐप में। इसका जवाब सीधा है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर बैंक के ही म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है, जैसे सिर्फ HDFC का फंड लेना है, तो आप उसी बैंक में खाता खुलवाकर वहीं से निवेश कर सकते हो। लेकिन अगर आप अलग अलग कंपनियों में अलग अलग सेक्टर्स में निवेश करना चाहते हो या शेयर मार्केट में ट्रेडिंग भी करना चाहते हो, तो इनमें से कोई भी ऐप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसा हमने पहले भी समझा, इसमें आपका पैसा और डाटा पूरी तरह सुरक्षित रहता है। ऐप बंद भी हो जाए तब भी www.camsonline.com से पूरा पैसा निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि बैंक बेहतर है या एप्लीकेशन। यह पूरी बात आज इस वीडियो में हमने कवर कर ली है। अगली वीडियो में हम पूरी अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस करके दिखाएंगे कि किस ऐप का इस्तेमाल करना है, ताकि आप खुद भी प्रैक्टिकली सीख सको। तो अगली वीडियो जल्द ही अपलोड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी सिर्फ शैक्षणिक और जागरूकता के उद्देश्य से है। यह किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए स्कीम से जुड़े सभी दस्तावेज ध्यान से पढ़ें। किसी भी बैंक, ऐप या कंपनी में निवेश करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करें और जरूरत पड़ने पर किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें।